पिछले दिन आप लोग को क्या सिखाए थे, यानी बहुपद का क्या भाग, ये था ना। उसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, तो आप लोग सब बना करके आए हैं। कौन कौन बना करके आए, चलिए हाथ उठाइए। तो कौन कौन बना करके आए हैं ईमानदारी से। आज का जो टॉपिक है फिर से देखिए समझिए। तो अभी सर का बहुपद का भाग पढ़े, इससे जो अगला जो टॉपिक है वो है क्या, त्रिघातीय बहुपद। तो जिस तरह से द्विघातीय बहुपद का कितना मूल 2, उसी से त्रिघातीय बहुपद का कितना निकलेगा 3, और उसकी अधिकतम घात कितनी होगी 3। दिमाग में सेट कर लो, जितना घात उतना मूल या शून्यक। हाँ, यदि रैखिक है तो 1 घात, अधिकतम कितना 1, तो मूल भी कितना निकलता है 1। द्विघातीय है तो अधिकतम कितना 2 है, उसका घात मैक्सिमम, तो उसमें मूल भी की संख्या कितनी होगी 2। और त्रिघातीय है तो पहचान क्या हो गया कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 3। तो समझिए, कहता कि त्रिघातीय बहुपद किसे कहते, कहता वैसा बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो 3 होना चाहिए, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे त्रिघातीय बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस क्या cx प्लस कितना d बराबर क्या बच्चों 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे में देखे दिखाते हैं 3x³ प्लस 4x² माइनस 5, ये भी क्या आपका त्रिघातीय बहुपद है। सीधे 3x/3/5x³ दिया, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। हाँ, 4x³ माइनस 9x प्लस 5, ये भी आपका क्या है त्रिघातीय। 3x 4 बटा कितना 5x³ माइनस 5, ये भी आपका क्या। सब में देखना है कि अधिकतम घात कितना आना चाहिए, सब में अधिकतम घात कितना है इसमें, तो ये क्या हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। लेकिन कहीं पर ऐसे दे रखा रहेगा 4x³ प्लस 5x² माइनस 9x6 प्लस 4x², आपको बोलेगा कि ये त्रिघातीय बहुपद है नहीं। क्यों, यहां तो 3 है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं क्या हो गया 6 हो गया, अधिक हो गया ना। हमको तो 3 घात तक ना, उसकी औकात कितनी है 3, और उसमें घुस गया कितना 6 वाला, तो ये क्या त्रिघातीय बहुपद होगा नहीं, यानी ये आपका त्रिघातीय बहुपद नहीं है। व्यापक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, या इसी को व्यापक सूत्र कहा जाता है, या सामान्य सूत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको दे। अब इसमें है क्या कि अब आखिरकार इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, मेन फंदा यहीं पर है कि गुणनखंड आखिरकार हम इसका ज्ञात कैसे करेंगे। तो द्विघातीय में क्या होता था ना कि मध्य पद को क्या करना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था। मध्य पद को तोड़ते थे ना, मध्य पद को ना तोड़ते थे, मध्य पद को कितने भागों में 2 भागों में, तब वो बन जाता था कुल कितना 4 पद में हाँ बन जाता था, तो ना 2 का जोड़ा। तो इसी तरह यहाँ पर कई गो है 1 2 3 1, तो अब तो कहिएगा कि सर तो 4 गो, तो ये 2 को इसमें से जोड़ा ले लीजिए, इसमें से जोड़ा ले लीजिए, तो हो जाएगा, बन जाना चाहिए, क्योंकि कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक अलग विधि है जहां से आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज आप लोग को आज आपको सिखाते क्या, त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे और जो इसमें जो पद लिखा गया है हाँ वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो समझिए कि क्या कहा था कि यदि त्रिघातीय बहुपद दिया हो तो गुणनखंड ज्ञात करके मूल या शून्य ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहला आपको ढूंढना क्या कि अचर पद को ढूंढेंगे। क्या किसको ढूंढेंगे, अचर पद को। दूसरा, अब ये देखेंगे कि अचर पद किस किस संख्या से विभाजित है, किसकी संख्या से विभाजित है, और विभाजन के पीछे धन एवं चिन्ह जरूर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, धन और ऋण चिन्ह। अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर कहा था कि इस विभाजन संख्या में से किसी न किसी संख्या के लिए बहुपद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। अब जिस मान के लिए शून्य हुआ बहुपद वह उसका पहला मूल होगा, और उस पहला मूल की सहायता से एक मूल है, तो आप लोग को बताए थे कि जैसे एक मूल दिया रहेगा तो किस प्रकार का समीकरण ज्ञात करेंगे हम लोग, किस प्रकार का, रैखिक। अरे एक को दिया रहेगा तो कैसा ज्ञात करेंगे, रैखिक। 2 को दिया रहता था, अभी तो जस्ट पढ़े ना कि मूल दिया था या संबंध दिया था
तो दोनों पर हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं ना, आप लोग को दिए थे ना क्वेश्चन बनाने के लिए जी, आप लोग बना के दिखाए हैं ना, तो फिर क्या बोल रहे हैं? एक यदि शून्य की या एक मूल्य दिया रहेगा तो उसका कैसा समीकरण प्राप्त होगा? रैखिक। यदि दो दिया रहेगा तो कैसा ज्ञात करेंगे? द्विघातीय। ठीक है ना। तो यहां पर कहता कि फिर कहता कि जिस विभाजन संख्या के लिए बहुपद शून्य के बराबर होगा वह पहला शून्यक होगा, और पहला शून्य की सहायता से हम लोग कैसा ज्ञात करेंगे? एक रैखिक बहुपद बनाएंगे। अब क्या है रैखिक बहुपद? फिर देखिए आगे कहता कि रैखिक बहुपद से दिए गए त्रिघातीय बहुपद में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वह द्विघातीय बहुपद होगा, और फिर भागफल में प्राप्त द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, और अंत में तीनों गुणनखंड को बारी बारी से क्या करके शून्य के बराबर करके क्या उसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। अभी तो भाषा पढ़े तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो सब भाषा आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर हम आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया कि यदि त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 हो तो बहुपद का क्या करे? शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले आपके पास ये किस रूप में दिया है? x के रूप में। इसको क्या कीजिएगा बच्चों? px ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? px कितना? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना? 5x माइनस कितना? 2। पहला काम हो गया जो आपको समीकरण दिया है। अब आपको क्या बोले? पहला काम इसमें क्या ढूंढना है कि अचर पद कौन सा है। तो कितना है अचर इसमें? अचर तो यही है ना, केवल यही है ना, अचर यही है, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी, ये तो चर हो गया बाबू। तो बचा क्या आपके पास? केवल 2। अचर यही है ना। अब आपको क्या बोले कि ये जो 2 है, 2 किस किस संख्या से कटता है? 1 से, और लेकिन आपको क्या बोले इसमें प्लस लगाने के लिए, और इसमें भी प्लस और माइनस। यानी इसका कहने का मतलब कि यहां से x का मान, ये x का मान है, इसका मान होगा x का मान क्या होगा? +1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, और माइनस, इसलिए प्लस माइनस। अब इसी 4 मान में से, इसी 4 मान में से किसी न किसी मान के लिए बहुपद क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग कैसे। तो लेते हैं जैसे x बराबर +1 ले लिए, तो यहाँ पर p x के जगह पर कितना देंगे? 1 +1, तो 1 का क्या? क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना कितना? 1 माइनस कितना? 2। 1 का क्यूब क्या बच्चों? 1 माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 5 गुना 1 कितना? 5 माइनस कितना? 2। 1 माइनस 4 एकांश 4 प्लस कितना? 5 माइनस 2 बराबर। अब देखो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, 4 1 5 1, तो ये भी माइनस में 4, ये भी माइनस, तो ये भी कितना? माइनस कितना? देखो संयोग बस प्लस से 1 पर क्या हो गया? ये यदि प्लस 1 पर नहीं आता, मान के चलिए किसी क्वेश्चन में, तो हम -1 पर जांचेंगे इसी तरीका से। उस पर भी नहीं आया तो फिर किस पर जांचेंगे? +2 पर जांचेंगे। फिर उस पर भी नहीं आया तो फिर किस पर जांचेंगे? यानी क्या इसका जो विभाजका रहेगा ना, अभी तो यहाँ संख्या 2 है तब ना, आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, आप लोग बना करके लाइएगा। तो जो इसमें से दिया है इसी में से किसी न किसी मान के लिए क्या होगा? आपका बहुपद क्या होगा? 0 के बराबर। अब आपको क्या बोले कि किस मान के लिए बहुपद 0 हुआ? +1 के लिए। तो ये जो +1 जो हुआ बच्चों, इससे हम क्या करेंगे? x बराबर कितना? +1 से ना, ये बहुपद क्या हुआ? 0 के बराबर। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? रैखिक बहुपद ज्ञात करेंगे। तो कैसे? तो x इधर प्लस इधर, ये आपका बन गया क्या? रैखिक क्या बहुपद बना? हाँ या नहीं? और ये जो है x माइनस 1, ये इसका बन गया क्या? पहला क्या? गुणनखंड। अब जो ये रैखिक बहुपद जो बना, इस रैखिक बहुपद से जो आपके पास जो समीकरण दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी x माइनस 1 से भाग देंगे किसमें? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना? 5x माइनस कितना? 2 में। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए, तो पहला पद कितना है इसका? एक्स क्यूब, इसका पहला पद कितना?
एक्स कट के कितना एक्स स्क्वायर, यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 में एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए चिन्ह बदलिए, 4 गो में से एगो घट जाएगा, एगो प्लस हो गया ना, और 4 गो यहाँ क्या है माइनस में, तो 4 में से एगो घट के कितना -3x² प्लस कितना 5x - 2। चलिए फिर इसका देखिए बच्चों, फिर इसका पहला पद क्या है -3x², इसका पहला पद कितना है x कट जाएगा, एगो क्या बचेगा -3, यहाँ लिख दीजिए -3x। इस -3x से क्या करेंगे x - 1 को -3x से क्या करेंगे गुना, माइनस प्लस 3 एकान x गुना x, माइनस माइनस 3 एकान, और चलिए -3x² प्लस कितना 3x। चिन्ह परिवर्तन कीजिए, ये भाई साहब कट जाएगा। अब जब कटेगा बच्चों देखिए क्या कितना बचेगा +2x, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला, अब माइनस कितना 2। अब 2x - 2, इसका भी पहला पद अब क्या आ गया +2x, इसका पहला पद कितना x इस बार कट गया, बच गया क्या +2, यहाँ लिख दीजिए प्लस, अब +2 से गुना करिए तो क्या होगा 2 से गुना कीजिए ना 2x, और 2 को 1 से गुना करें कितना -2 माइनस प्लस, ये भी कट गया। और अब आपके पास देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास क्या है भागफल, देखिएगा भागफल कितना x² - 3x प्लस कितना है ना। अब इसका क्या बोले कि इसका क्या करने के लिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, तो इसका तो गुणनखंड नहीं ज्ञात करने के लिए आता है, तो इसके लिए गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, x² गुना कितना 2 कितना 2x², 2 का गुणनखंड निकाला तो कितना 1, और इसी में 3 पुर जाता है कि नहीं पुर जाता है बीच वाला, कब -3 लाना है, तो इसको भी माइनस कर लीजिए, इसको भी, यानी क्या लिखेंगे x² - 2x - x, क्योंकि x है तो इसमें भी x लगाना पड़ेगा ना, एक के साथ x एक तो लिखा नहीं जाता है, अब प्लस में कितना 2। चलिए अब जो है यहाँ से क्या इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, यहाँ से x बाहर, यहाँ से x निकल गया, क्या बच गया -2, इन दोनों में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, कुछ नहीं मिला तो 1 तो मिलेगा ना, यहाँ से ये x माइनस प्लस माइनस 2 एकान x - 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से बच गया कितना x, यहाँ से बच गया कितना -1, यानी तब लिखेंगे क्या, अतः x² - 4x प्लस 5x - 2 का क्या गुणनखंड बराबर कितना, क्या क्या निकला पहला गुणनखंड ये है क्या x - 1, फिर 2 गुणनखंड यहां से निकला क्या क्या x - 2 और कितना x माइनस, तीनों गुणनखंड निकल गया, आया ना, एक यहां पर जिससे हम रैखिक बहुपद बनाए, और 2 इस रैखिक बहुपद से जो हम बहुपद में क्या किए भाग दिए, तो यहाँ जो भागफल आया उस भागफल का जब हम गुणनखंड किए हैं तो उससे 2 गुणनखंड यहाँ निकला, तो 2 गुणनखंड यहाँ पर, 1 गुणनखंड पहले, तो कुल कितना घात भी घात इसका कितना है x³ - 4x², ये है ना, घात कितना है इसका अधिकतम घात कितना है 3, इसमें गुणनखंड भी कितना निकलेगा 3। अब क्या बोले कि गुणनखंड निकल गया, तो तीनों गुणनखंड को क्या करेंगे हम शून्य के बराबर करेंगे। अब शून्य का बराबर का मतलब क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा कि x - 1 बराबर 0, x - 2 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। x बार कितना बच्चों माइनस है तो उधर +1, इधर माइनस है तो उधर +2, इधर माइनस है तो उधर, यानी यही हो गया अल्फा, यही हो गया बीटा, यही हो गया क्या गामा। इस तरह से त्रिघातीय बहुपद का क्या गुणनखंड ज्ञात किया
जाता है। क्लियर है? तो इस पर हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, 10 को क्वेश्चन कम से कम। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, घर से बना करके लाइएगा। चलिए।